नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। ठीक है, और बात करता हूँ मैं यहाँ पर क्लास जो है वो 6 पढ़ाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर बात की जाए चैप्टर की तो ये जो है वो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, लेक्चर की बात की जाए तो ये हमारा बेटा 14वां लेक्चर चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको 13 लेक्चर और कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो आपकी चीज़ें होंगी आगे आने वाली या इस चैप्टर में जो भी पढ़ाऊँगा है ना, तो वो आपके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूँगा तो उसकी समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है बच्चा, चलिए चलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो पार्ट है ये हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है इसमें बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर सीखी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के हमने प्रैक्टिकल भी यहाँ पर सीखे हैं, और अब हम लोग कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, और इसमें शायद 4 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था, और यहाँ से 5वें से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है, ये 5वां है। ठीक है, 1 लग गया शायद ये। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 5वां क्वेश्चन क्या है कि चीनी है ना कि शरबत में यदि लकड़ी और कोयले के कुछ टुकड़े मिल जाएं, अगर आप कोई शरबत तैयार कर रहे हैं, किसका, चीनी का शरबत बनता है, पता है आपको, मीठा बनता है। ठीक है, तो अगर आप इसका शरबत तैयार कर रहे हैं और यदि इसके शरबत में आपको कुछ टुकड़े जो हैं या तो वो लकड़ी के मिल जाएं या कोयले के कुछ टुकड़े उसमें मिल जाएं, तो आप इन्हें कैसे अलग करेंगे। तो हमें पता है कि जब चीनी में भी हम लोग नींबू वगैरह या कुछ और भी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसको पहले हम लोग छान लेते हैं, ताकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं शुद्धियों रूप में भी हैं वो छनकर अलग हो जाती हैं, और जो प्योर हमारा अच्छा शरबत होता है जिसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं वो हमें क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, उसको हम लोग सेवन करते हैं। समझ में आ गया। तो अगर आप तैयार कर रहे हैं, शरबत बना रहे हैं गर्मियों के समय में लकड़ी और कोयले का, और अगर आपने उसमें यहाँ पर शरबत जो है आप बना रहे हो और इसमें लकड़ी और कोयले के यदि कुछ टुकड़े मिल जाते हैं तो समझ लेना आप उसको बच्चा करेंगे छान कर अलग। ठीक है, तो ये बच्चा आपको याद रखना है। तो इसका आंसर जो होगा वो सीधे सीधे आपको लिखना है, छान कर आप इसको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, अगला क्या है, संक्षेप में उत्तर देना। संक्षेप का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में विस्तृत में आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर जो भी पूछा जा रहा है उसको आप बहुत छोटे रूप में समझाते हुए आप उसको समझाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है बच्चा, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है, इन्होंने ये पूछा था। क्या पूछा था कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर होता है। तो हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि शुद्ध पदार्थ के जो सभी अणु होते हैं, है ना, और या परमाणु होते हैं, जो अणु हो या परमाणु हो उनके गुण भैया निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। जबकि अशुद्ध पदार्थ की अगर बात की जाए तो पहली बात तो उनके जो अणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जो परमाणु होते हैं, अणु या परमाणु जो भी हैं, क्योंकि परमाणु से मिलकर तो अणु बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो परमाणु के लिए अगर कहा जाए तो परमाणु, अणु के लिए कहा जाए तो अणु, यानी कि अशुद्ध पदार्थ में जो परमाणु या अणु होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके गुण कैसे होते हैं, अनिश्चित। ठीक है, एक बार फिर से जरा ध्यान दें, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में हमको बताना था अंतर। तो शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, शुद्ध पदार्थ के सभी जो अणु होते हैं बच्चा, वो सभी अणु जो हैं वो समान होते हैं, है ना, इसलिए उनके गुण भी कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। जबकि अशुद्ध जो पदार्थ होता है इसमें इसके जो अवयव मिले होते हैं या परमाणु जो होते हैं, ठीक है, वो आपके कैसे होते हैं, समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इस कारण इनके जो गुण होते हैं वो भी कैसे होते हैं बच्चा, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, अनिश्चित होते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आप इसको एक बार और पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर याद हो गया है तो आप इसको याद ही रखें। ठीक है बच्चा, चलिए बेटा आगे चलते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको कॉपी में बहुत अच्छे से मेंशन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चा, देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन जो है समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है ना। या तो आप देखो, जब भी कभी कोई अंतर पूछा जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको उनकी डेफिनेशन याद है, परिभाषा याद है, तो सबसे पहले तो भाई आप उसको डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट हैं तो आप पॉइंट डाल के भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में पहले ही कि
हमें जो उत्तर है वो संक्षेप में देना है, ठीक है। बहुत छोटे से रूप में हमें उसका जो है वो आंसर हमको करना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, इसलिए बेटा छोटे भाषा में ही हम लोग लिखेंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक जो अवयव हैं, अवयव क्या होते हैं, जो उसमें मिले रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, अवयव हैं, उपस्थित रहते हैं, किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, इनको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आप शरबत तैयार कर रहे हैं, शरबत में आपने चीनी मिलाई या आपने कुछ और भी मिलाया, तो क्या चीनी को पानी में अलग देखा जा सकता है? जब वो घुल जाएगी तो उसको अलग नहीं देखा जाता है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण, ठीक है बच्चा। अगर विषमांगी की बात की जाए तो विषमांगी मिश्रण जो होते हैं ऐसे मिश्रण जिसके जो अवयवी पदार्थ हैं, यानी कि जो उसमें मिलाए गए हैं, उनको अलग अलग देखा जा सकता है, तो उनको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ है, पानी है, आप उसमें बेटा बालू को मिला देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो बालू होती है क्या होती है, जो एक मिनट जरा यहाँ इस डायग्राम पे थोड़ा गौर करें। ये मान लिया कोई पदार्थ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बालू मिला दिया। तो आपको पता ही है कि बालू क्या होते हैं, इसमें कण होते हैं छोटे छोटे जो ज़मीन में बैठ जाएंगे, ऐसे तो होगा। तो ये बताइए क्या पानी में ये जो कण हैं क्या वो दिखाई नहीं देंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दिखाई देंगे ना आपको। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं, ठीक है ना, उनको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। समझ में? यानी कि इसमें क्या है, जो कण दिए गए बालू के, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मिश्रण को बच्चा हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। मिश्रण तो आप लोग जानते ही हैं, मिश्रण क्या होता है, यदि पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। किस अनुपात में? गड्ढ की सब्जी समझ लो आप इसको, है ना, मिक्सअप सब्जी जानते हो ना, उसमें सब कुछ मिला देते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे ही समझो कि आप अन्ना, कोई आपको ये नहीं करना है कि 1 किलो होना चाहिए, 2 किलो होना चाहिए, 2 ग्राम होना चाहिए, बस आप उसको अन्ना मिला दीजिए अपने। देखिए आपकी मम्मी सब्जी बनाती होंगी तो क्या वो देखिए तौल तौल कर नहीं डालती हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो जाता है भोजन बनाते समय कि 10 लोगों के भोजन में कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितना मसाला डालना है, ये सब उनको अभ्यास हो जाता होगा, है ना। तो आप सीधी बात समझो कि जब आप अनिश्चित अनुपात में किसी को भी मिलाते हैं तो मिश्रण तैयार होता है, और ये 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी, ठीक है। समांगी के बारे में हमें पता चल गया है, इसमें क्या होता है, अवयव को अलग नहीं देखा जा सकता, जबकि विषमांगी में अवयव को अलग देखा जा सकता है, ठीक है बच्चा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 2 शुद्ध पदार्थों के नाम भाई आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए शुद्ध पदार्थ बहुत हैं, है ना, तो आप उनको ज़रूरी नहीं कि आप, हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मान लो, ये लोहा ले लिया, तांबा ले लिया, आप और भी कोई भी एलिमेंट जो हैं आप उनके बारे में बता चुके हैं। बस आप ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो क्या हो, आपके शुद्ध हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में क्या बताया जा रहा है बच्चा, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है लोहा हो गया पहला, और दूसरा आपका हो गया तांबा। तो ये क्या बच्चा होते हैं, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि इनके प्रत्येक भाग की संरचना गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिए। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है बच्चा कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की विधि का नामांकित चित्र बनाना है। यानी कि ये भाई क्वेश्चन में नहीं था, ये आंसर ही है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, अब आप इतना समझिए, उन्होंने ये पूछा कि आपकी जो पुस्तिका है, अभ्यास पुस्तिका जिसमें आप अभी क्वेश्चन आंसर लिख रहे, उसमें ऐसा कोई डायग्राम बनाइए जो घर में, जिसके द्वारा हम ऐसी विधि का डायग्राम बनाइए जिसके द्वारा हम चीज़ों को अलग करते हों, वो भी अपने घरों में। तो आपने बच्चा देखा होगा, एक तो निथारना होता है। मान लीजिए अगर कोई चीज़ मिक्सअप हो गई है ना, तो या तो अगर हम उसको छान नहीं रहे तो उसका थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए। होगा क्या कि भारी भारी जो होते हैं बच्चा, वो जो कण होते हैं वो कहाँ रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप कर दिया मिक्सअप। जब मिक्सअप हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, थोड़ी देर के लिए अब इसको रख देते हैं हम लोग, तो वो कहाँ आ जाती हैं बच्चा, वो आपकी आ जाती हैं ज़मीन में, तली में नीचे। और जो पानी पानी होता है वो बेटा कहाँ रह जाता है, वो आपका ऊपर रह जाता है। ऐसे ही तो होता है, हाँ या ना, ठीक।
ठीक है। तो बेटा इससे क्या होता है, फिर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, अशुद्धियाँ जो होती हैं इसी में नीचे रह जाती हैं। तो इसी विधि को हम लोग कहते हैं निथारना। तो बच्चा ये आपको डायग्राम बनाना है, पहला डायग्राम ये बनाना है। अब पूछा तो आपसे एक गया था, तो आप इसको बना लीजिए, और आपने देखा होगा छानने की विधि देखी होगी ना। तो हाँ, एक चीज़ और, आप लोग चित्र को थोड़ा अच्छा बनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी तरीके से आपने चित्र को बना दिया। विज्ञान में आपको चित्र बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपसे प्रैक्टिकल रूपी जो क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दूसरे की अगर बात कीजिए, आंसर ये बेटा है ना। तो अगर दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर दूसरे में कौन सी विधि दी गई है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, एक मिनट रुकिए थोड़ा। हाँ, यहाँ देखिए, तो ये जो विधि है इसमें आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि इसमें एक जो छन्नी लगी है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है, छान रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग, छान रहे हैं। किसको छान रहे हैं, कोई भी लिक्विड पदार्थ है उसमें कोई अशुद्धियाँ मिल गई, हम उनको छान रहे हैं। तो बेटा ये दो डायग्राम जो हैं उनमें से दो में से आप कोई भी एक बना लेंगे, है ना। और अगर आप चाहें तो बच्चा दोनों बना लें, ठीक है ना। क्वेश्चन यही तो था, आपको एक चित्र बनाना था डायग्राम, चाहे आप ये बना लीजिए और चाहे आप जो आगे वाला है इसको बना लीजिए, ठीक है बच्चा। तो यह बच्चा आपको याद रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है पहले तो ये समझना है। हमने बच्चा आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्रोमेटोग्राफी जो विधि होती है मुख्यतः ये रंगों को अलग करने की विधि होती है। रंग जो होते हैं आपने देखा होगा कलर, तो इनको अलग करने की विधि है, ठीक है। चलिए आंसर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूंगा इसको। देखिए, हमने देखा होगा आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। हमें ऐसा भी लगता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, वही मूल रंग है ना। मान लीजिए हमें कोई कलर हमें दिखाई दे रहा है, जैसे पीला कलर है ना। तो कई कैटेगरी आती है बेटा पीला में, लाइट पीला आता है, डार्क पीला आता है, मीडियम पीला आता है, ऐसे तो होता है। रेड की अगर बात की जाए तो हल्का आता है ना, बहुत हल्का आता है, ऐसे तो होते हैं। तो ये रंगों में भी आप ये नहीं कह सकते कि लाल प्योर लाल है। आपका लाल हो सकता है, आपके घर में जो लाल कलर हो वो कुछ और हो, अगले इंसान के घर में जो पुता हो कलर वो कुछ और हो। कारण क्या है, यही कारण है क्योंकि उसमें बहुत सारे रंग जो होते हैं वो मिलकर थोड़ा थोड़ा कलर में डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या जानते हैं कि स्याही जो है, आप तो जानती है ना, स्याही का दिखाई देने वाला जो रंग होता है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग स्याही का यूज करते हैं उसमें भी कई सारे रंग होते हैं। अब हम इसको पता कैसे लगाएंगे, है ना। तो बेटा इसमें नीला रंग होते हैं, है ना। मोस्टली जो पेन कलर हम लोग लिख रहे हैं, अभी भी आप जो पेन लिख रहे हैं बेटा उसमें उसका कलर कौन सा होगा, आप नीला पेन दिया जाता है बच्चों को, यानी कि नीला पेन लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। रेड पेन तो टीचर्स का होता है, यानी कि उनको अलाउ है कि वो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कई रंगों से मिलकर जो है वो बना होता है ना। तो इसी विधि को अध्ययन, यानी कि रंगों मतलब कौन सा रंग किन किन रंगों से मिलकर बना होता है, रंगों को अलग करने की विधि जो होती है, असल में बच्चा इसी को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ गया बच्चा आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि क्रोमेटोग्राफी जो विधि है ये क्या करती है, इसके द्वारा हम विभिन्न रंगों का अध्ययन करते हैं या उनमें अंतर को निकालते हैं। समझ में आ गया, सीधी भाषा आपको ये याद करनी है, ठीक बच्चा, समझ में आ गया ना आपको। चलो बेटा आगे देखते हैं। हाँ, चैप्टर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है, बट आपको एक सारणी तैयार करनी है बच्चा। क्या तैयार करनी है, यहाँ से शुद्ध पदार्थ और मिश्रण से भैया आपका क्वेश्चन तैयार होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सारणी जो है मैंने आपको दी है, तो आप इसको नोट डालेंगे, आप लोग लिखेंगे नोट, और नोट में लिख लेना आप लोग शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण में अंतर। नोट में ही आप लोग लिखेंगे क्योंकि सिलेबस जो है ना उसमें सिर्फ जो क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे करवा दिए हैं, यानी कि ये 8 क्वेश्चन, तो इतने ही क्वेश्चन हैं आपकी कॉपी में, किताब में, ठीक है बच्चा। तो अब हमें एक्स्ट्रा भी करना है कुछ, अगला यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर टेबल दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस टेबल में क्या कह रहे हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर, तो आप यही एरर डाल देंगे, शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण में अंतर। अब अगर कणों के आकार की बात की जाए तो शुद्ध पदार्थ के जो कण होते हैं वो सभी हैं वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, और अगर मिश्रण की बात की जाए बच्चा तो इसमें जो कण होते हैं वो कई प्रकार के जो होते हैं, यानी कई प्रकार के कण जो होते हैं वो इसमें मिले रहते हैं, 2 से अधिक प्रकार के कण होते हैं। और शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, मतलब काले तो सब काले,
है ना, मोटे तो सब मोटे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोटे काले नहीं होते हैं, ठीक है बच्चा। आगे देखो, संगठन की अगर बात की जाए तो इनका जो संगठन है ना, जो जुड़े हैं वो निश्चित होता है, जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता। मिश्रण का कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अगर हम अवयवों के गुणों की बात की जाए, अवयव का मतलब जो उसमें मिले हुए हैं, तो शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक है, चीनी है ना, और मिश्रण के गुण उसके अवयवों पर निर्भर करते हैं। आप मान लीजिए आप हलवा बना रहे हैं, ठीक है ना, अब हलवे का स्वाद वैसे तो मीठा होता है, अब मान लीजिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, हम उसमें चीनी की जगह कुछ और मिला देते हैं, ठीक है, शक्कर मिला देते हैं, या मान लो नमक ही मिला दिया हमने, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मिश्रण जो होते हैं इसके जो गुण हैं, ठीक है ना, अब जैसे चीनी है तो वो तो मीठी होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रण जो बनते हैं बेटा, वो उसमें आप मिला क्या रहे उस पर डिपेंड करता है। अगर नमक मिलाएंगे तो नमकीन हो जाएगा, और आप मीठा मिलाएंगे तो मीठा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति की बात की जाए तो शुद्ध पदार्थ में उसके अवयवी जो कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे नमक घुल जाता है पानी में, दिखाई नहीं देता है, शक्कर घुल जाता है, दिखाई नहीं देता है, सोना जो होता है इसमें और जो कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है इसमें। और चांदी की अगर बात की जाए तो इसमें चांदी के ही कण होते हैं, ठीक है, जो भी अलग अलग नहीं देखे जा सकते। अब यहाँ पर क्या है, मिश्रण की अगर बात की जाए, समांग और विषमांग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर समांग है तो उसमें दिखाई नहीं देंगे, और अगर विषमांग है तो उसमें दिखाई देगा, ठीक है। बालू के मिश्रण की अगर बात करें तो बालू तो दिखाई देती है, ठीक है। और अगर हम लोग करें जल में या कोई और भी पदार्थ इसमें मिला देते हैं, मिश्रण का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिश्रण जो है वो आप किसी भी अनुपात में चीज़ों को मिलाते हैं तब तैयार होता है, ठीक है बच्चा। तो ये सारणी भी आपको बना लेनी है, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊँ, ठीक है, प्रयास पूरा है मेरा। और इसी के साथ जो लेक्चर है वो बेटा आपका समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ एक बात और कि अगर आप कॉपी जो है नहीं बना रहे हैं तो बच्चा इसको कॉपी में मेंशन करते रहें, ठीक है ना, ताकि आपकी आगे समय, हालांकि यूट्यूब पे आपके लेक्चर पड़े रहेंगे, बट आप कॉपी से ही याद, जब भी याद करें तो आप कॉपी से याद कर लिया करो, ठीक है। हाँ आपको समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ें और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार भी देखना चाहें आप इनको देख के अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।